स्वागत है आपका एक बार फिर। आगे बढ़ते हैं क्लास में। कहा एक लड़की 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से टॉफी खरीदने के लिए 30 रुपये खर्च करती है। अगले दिन वह प्रति टॉफी 50 पैसे की छूट के साथ 60 रुपये की कुछ टॉफियां खरीदती है। प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य क्या है? प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य क्या है? निकालते हैं। देखो क्या हुआ, 1 रुपये में एक टॉफी, तो 30 रुपये में कितनी टॉफी? हमारे पास रुपए कितने खर्च हुए? रुपए खर्च हुए 30, और टॉफी कितनी मिली? टॉफी हमें मिली, अभी तक कितनी टॉफी मिली? 30। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन 60 रुपये खर्च किए। अगले दिन कितने रुपए खर्च किए? 60 रुपये। 60 रुपये खर्च हो गए, यानी टोटल रुपए खर्च हुए 90। अब 50 पैसे छूट से मिली, इसका मतलब 60 रुपये में 120 टॉफी मिली होंगी। 50 पैसे की एक हो गई, तो 60 रुपये में कितनी मिली? 120। टॉफी खरीदी कितनी? टॉफी खरीदी 150। टॉफी कितनी खरीदी? 150, और रुपए खर्च कितने किए? 90। रुपए कितने खर्च किए? 90। 90 रुपए खर्च किए, और टॉफी 90 रुपए खर्च किए, और टॉफी कितनी? 150। अब हमारे इसके पैसे बना लें, ऐसे में पूछा है, तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कटेगा, और 15 छक्का 90, यानी 60 पैसे जो रहा वो औसत रहा, 60 पैसे। एक बार समझ लो बात को। पहले 30 रुपए में टॉफी खरीदी उसने, 1 रुपये प्रति टॉफी, तो पहले 30 रुपए में जो मिली उसको 30 टॉफी मिल गई। अगली बार क्या हुआ? 50 पैसे की छूट के साथ 50 पैसे, अगले दिन में प्रति टॉफी 50, यानी एक टॉफी में 50 पैसे छूटेंगे, तो यानी 50 पैसे की पड़ जाएगी इसको। तो 60 रुपए में जो खरीदेगी 120 खरीदेगी, तो टॉफी, टोटल टॉफी जो खरीदी गई 150 खरीदी गई। कितने रुपए में? 90 रुपए में। 90 रुपए के पैसे बना लो, टॉफियों की संख्या से डिवाइड कर दोगे, पर टॉफी कितने की है, कितने पैसे की, ये आए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या दे रखा है सवाल में? सवाल में दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 3 गुना मूल्य पर बेचता तो दुकानदार को कितना % लाभ होता? ये कहने कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार क्या करता है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि 3 गुना मूल्य पर बेचता। 20% लाभ पर बेचता, हम ये कहते हैं सीपी कितना है? 100 रुपए है। सीपी कितना माने? 100 रुपए है। 20% लाभ पर बेचता, तो एसपी पहली कंडीशन में कितना हो जाएगा? 120 होगा। अब उसने ये कहा कि 3 गुना मूल्य पर बेचता, 3 गुना मूल्य पर बेचता, इसका मतलब इसके 3 गुना पर बेचता, तो नया जो एसपी होगा, नया जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? नया विक्रय मूल्य होगा 120 × 3, यानी 360। अब क्या? तो दुकानदार को कितना % लाभ होता? अरे भाई दुकानदार को कितना होता? 100 रुपए किरे था, 360 में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? विक्रय माइनस किरे अपॉन किरे। विक्रय कितना? 360, किरे कितना? 100 अपॉन 100 गुणा में 100, यानी इनका अंतर ही लाभ % होगा। इनका अंतर 360 में से जब हम घटाएंगे 100 को, तो 260 आएगा। 260 ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या दे रखे हैं सवाल में? क्या दे रखा है जरा एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल में दे रखा है कि एक दुकानदार ने 2400 केजी गेहूं में से कुछ गेहूं 18% लाभ पर और कुछ 8% लाभ पर, यदि इसका औसत लाभ 14% रहा हो, तो उसने कितना गेहूं 18% लाभ पर बेचा? एक दुकानदार 2400 केजी गेहूं में से कुछ गेहूं 18% लाभ पर और कुछ गेहूं 8% लाभ पर बेचता है। 8% लाभ पर बेचता है।
क्या करना है आपको, रूल ऑफ एलिगेशन पे करना है, आसानी से हो जाएगा। एक 18% लाभ पर और कुछ कितना 8% लाभ पर, उस सब पे कितना लाभ हुआ 14%। तो आप निकालोगे आसानी से निकलेगा। कैसे निकलेगा, घटा लेंगे कितना 6, घटाएंगे कितना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, कितना घटेगा 4 बचेगा, यानी 6 4 कितना हो गया 10 बराबर 2400 केजी दे रखा है। 10 बराबर कितना दे रखा है, 10 बराबर हमें दे रखा है 2400 केजी। उसने पूछा 18 वाला कौन सा है, उसने क्या पूछा 18% पर, तो 18 बराबर यानी 6 बराबर हमें निकालना है। तो 2400 गुणा में कितना 6 बटे में कितना 10, 0 से 0 कटेगा 0, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 केजी। रूल ऑफ एलिगेशन पे लगा देना, एक तरफ 18% दूसरी तरफ 8%। औसत कितना है, औसत लाभ 14% है, बीच में बड़ी संख्या में से छोटी की संख्या घटा दो, रेशियो आ जाएगा 6 4 6 4 10, यानी 10 बराबर ही कितना है 2400 केजी की है। 18 वाला पूछा है, यानी 6 बराबर आपको निकालना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। $58 में क्या कहा कि एक दुकानदार 4800 रुपए में 20 कुंटल गेहूं खरीदता है। गोदाम में भरते समय 12% गेहूं गुम हो गया। शेष गेहूं कितने रुपए प्रति कुंटल की दर से बेचे ताकि 10% का लाभ। आसान है। 48,000 में 48,000 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा 48,000 रुपए में खरीदा, कितना 20 कुंटल। कितना खरीदा 20 कुंटल। अगर हम 20 से भाग करेंगे तो पर कुंटल कितने रुपए का है ये पता चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि 12% गुम हो गया। कितना 12% गुम हो गया, इसका मतलब 88% बचा। इसे ही हमें बेचना है। इसे क्या करना है, हमें बेचना है। शेष बचा ये, और कितने परसेंट में बेचे 10% का लाभ हो, यानी 110 बटे में 100। अब ये क्या चीज हो गई, बिक्रे। एक स्टेप में सवाल कर लोगे। 48,000 में बेचा है, 48,000 में खरीदा है 20 कुंटल। 20 से भाग करेंगे तो 1 कुंटल का आ जाएगा। लेकिन बेचने की बात है, बिक्रे बनाना है। 12% गेहूं गुम हो गया, तो 12% 20 कुंटल था, उसमें से 12% कम कर दो, यानी 88 बटे 100 बचेगा। 88 इसको हमें बेचना है, 10% का लाभ चाहिए, 110 बटे 100। अब इसे कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, ये 100 पर चला जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं, इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 11 से कटेगा 8 बार। 11 से कितनी बार कटेगा 8 बार। एक 0 यहाँ, यानी 10 यहाँ पे रह गया है। अब इस 8 से कटेगा कितनी बार, 6 बार कटेगा। कितनी बार 6 बार कटेगा। 2 0 और 1 0 वो है, यानी अब कितने कटेगा 2 से 3। 2 से 3 यानी 3000 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहे राजू किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है, जिस कारण उसका नया लाभ पुराने लाभ का 6 गुना हो जाता है। ठीक है, राजू किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है, जिस कारण उसका नया लाभ पुराने लाभ का 6 गुना होता है। अब क्या करना है, एक तो क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमने मान लिया कितना, विक्रय मूल्य हम मानेंगे कितना, विक्रय यानी एसपी जो हम मानेंगे वो कितना मानेंगे, हम x रुपए मानेंगे। और क्रय कितना मानेंगे, दोनों चीजें माननी पड़ेंगी। क्रय हम मानेंगे 100 रुपए। अब उसने ये कहा राजू किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है। पहले तो ये था जिस कारण लाभ उसका नया लाभ पुराने लाभ का 6 गुना हो जाता है। लाभ तो पहले भी था। लाभ क्या है, लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय, यानी विक्रय माइनस क्रय। विक्रय कितना है, विक्रय x रुपए है, क्रय कितना है 100, ये लाभ था। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो ये क्या चीज थी, लाभ थी। विक्रय में से अगर क्रय घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब उसने कंडीशन ये रख दी कि विक्रय को 2 गुना कर दें। x था, x को कितना कर दें 2x कर दें, तो उसका लाभ जो है पुराने लाभ का 6 गुना होगा। यानी ये वाली चीज जो है इस वाली की 6 गुनी होगी। हमने बीच में बराबर का निशान लगा दिया।
6 से किस वाले पोर्शन में गुणा करनी है, यानी जो छोटा है उसमें हम 6 से गुणा करके बराबर करेंगे। तो छोटा कौन सा है ये, कैलकुलेट कर लेंगे। 6x माइनस में कितना 100, 600 इज इक्वल टू 2x माइनस में 100, इधर ले लेंगे माइनस हो जाएगा 4x, ये प्लस हो जाएगा बराबर में कितना 500। 4 से काटेंगे x बराबर आ जाएगा 500 बटे में 4, 4 से कटेगा कितना 25 बार, 25 पंजे 125, यानी इसका कितना आ जाएगा 125। यानी विक्रय मूल्य क्या है 125 रुपए, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए। तो लाभ परसेंट उसने पूछा है, उसका मूल लाभ परसेंट क्या है, तो 100 रुपए क्रय मूल्य है। x क्या माना था हमने, विक्रय मूल्य आया था, विक्रय कितना आ गया 125 आ गया, तो कितना लाभ हो गया 25% का लाभ हो गया। आप फार्मूला लगा सकते हैं, विक्रय माइनस क्रय बटे में क्रय गुणा में 100, यानी SP माइनस CP बटे में CP इंटू 100। तो 125 में से हमें कितना माइनस करना, 100 करना है। 125 माइनस 100 अपॉन 100 गुणा में 100। तो आप ये जानते हैं जब क्रय 100 होता है तो ये तो कट नहीं होता, इनका अंतर ये आंसर होता है, यानी 25% क्या होगा इसका आंसर होगा। आप आसानी से समझ गए होंगे। ये लाइन समझने की एक बार फिर बता दें, हमने विक्रय मान लिया x, क्रय मान लिया 100। अब लाभ की कंडीशन है, लाभ हुआ है, तो लाभ का मतलब यह है कि हम विक्रय में से क्रय घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। विक्रय में से क्रय घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो विक्रय x था, x में से हमने 100 घटा दिया, ये लाभ मिल गया। अब उसने कंडीशन ये रखी कि दुगुना कर दें अगर विक्रय को तो लाभ 6 गुना होता है, विक्रय को दुगुना कर दिया लाभ 6 गुना हो गया। कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट में देखें, ये कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचता है तो उसे x% का लाभ होता है, 1500 रुपए में बेचता तो उसे x प्लस 5% का लाभ होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5% बढ़ गया x से, और यहाँ पे कितना बढ़ गया 60 रुपए बढ़ गया। 60 रुपए की वजह से 5% बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है 5% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। और हमें निकालना है क्या है, उसने पूछा है x का मान क्या है, x का मान हमें निकालना है। तो हम क्या निकालें, x% का लाभ होता है, अगर हम 1440 निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा हमारे पास कितना 1440, अगर हम निकाल लें तो भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जितना परसेंट 100 से ज्यादा आगा उतना ही लाभ होगा जो x की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट कर लें कितना, 1440 की गुणा किससे कर लें, 5 से कर लें, बटे में किससे 60 से भाग करेंगे। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यानी 120 आया। इसमें x का मान पूछा है, इसको कुछ और मान लो, y मान लो। y का मान हमारे पास कितना आया 120 आया, यानी जो इसका लाभ शामिल है 120%, ये बराबर 1440 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि 20% का लाभ शामिल है। एक बार फिर मैं बता दूं, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर की वजह से 5% की वृद्धि हुई है, यानी 5% का लाभ और बढ़ा है। तो दोनों का अंतर कितना 60 रुपए है, 60 की वजह से कितना 5%, 60 की वजह से कितना है 5% है। अगर हम 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, अगर हम 100% निकालेंगे तो क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। अगर डायरेक्ट हम 1440 निकाल लेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आएगा जिसमें लाभ भी शामिल होगा। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ होगा, वही x की वैल्यू होगी। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा लाभ होगा, वही क्या होगी x की वैल्यू होगी। तो इसने 1440 में बेचा, फर्स्ट कंडीशन में 1440 बराबर अगर हम निकाल दें तो ये लाभ भी शामिल होगा, लाभ भी क्या चीज होगी, लाभ भी शामिल होगा। इसको A B C D कुछ भी मान लें, यहां से निकालेंगे विक्रय क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय 100% रहता है, विक्रय मूल्य भी दे भी रखा है, परसेंट में आएगा। कैलकुलेट करेंगे
1440 गुणा में 5 बटे में कितना 60, एक ही वैल्यू आ जाएगी। यानी क्रय मूल्य को हम 100% मानते हैं, तो जितना क्रय से ज्यादा होगा उतना ही लाभ होगा, वही क्या होगी x की वैल्यू होगी। तो यहां से काटने के बाद में कितना आया 120, यानी एक ही वैल्यू जो आई 120% आई। तो 100 से कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है, वही क्या होगा x का मान होगा। तो x का मान कितना होगा 20%, आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रहे हैं, कहा सवाल में ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर, ए जो है ए क्या करता है बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी को कितना 20% लाभ पर बेचता है, ठीक। ये बी ने खरीद लिया, बी सी को 25% लाभ पर, बी क्या सी को 25% लाभ पर, ये सी ने खरीद लिया। सी डी को 20% हानि पर, और ये 20% हानि पर, 20% हानि पर, यानी 80/100। अब ये डी ने भुगतान किया, डी ने कितने का भुगतान किया, डी को 6000, ये 6000 रुपए में डी ने भुगतान किया। कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना कटा 0 से 0 कटा, इस वाले से ये वाला 0 कट गया, गुणा कर लेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8, ये काटो 5 दूनी 10, 20 बार, 2 से कितनी बार 10 बार, ये 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 500 में एक 0 और लगा दो, गुणा में चला जाएगा। तो ए ने कितने में खरीदा था 5000 में खरीदा था। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही। आप निकाल सकते हैं। एक सवाल और, नेक्स्ट। देखिए इतनी है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बाकी क्लास में कल अगली क्लास में बताया जाता है